नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पास्टलूम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने मराठवाड़ा की वीरता और सम्मान को अपने जीवन में अनेक बार साबित किया। हां, हम बात कर रहे हैं महाराज छत्रसाल की, जिन्होंने अपने जीवन से अपनी महानता को प्रमाणित किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। अपने कमेंट्स में जय मराठा लिखकर अपनी वीरता का इजहार करें। सुनो, एक समय की बात है जब भारत की धरती आहत थी, कराह रही थी और बुंदेलखंड की पर्वतीय घाटियां मुगल सेनाओं के घोड़ों की टापों से कांप रही थीं। मगर उसी समय उसी धरती पर एक बालक ने जन्म लिया, एक ऐसा बालक जिसे खुद काली मां ने अपनी गोद में रखा और भगवती दुर्गा ने जिसके मस्तक पर विजय का तिलक किया। उसका नाम था छत्रसाल बुंदेला। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह इतिहास की गर्जना थी, जैसे किसी युग की पुकार हो। अब और नहीं, सन 1649 बुंदेलखंड की पवित्र भूमि कतरारगढ़ की हवाओं में कुछ अलग था। उस दिन सूर्य थोड़ा और तेज चमक रहा था और मंदिर की घंटियां जैसे किसी आगमन की भविष्यवाणी कर रही थीं। राजा चंपतराय की रानी सरस्वती देवी ने जब अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने महसूस किया, यह बच्चा कोई साधारण मानव नहीं है, यह उनके कुल की लौ है जिसे बुझने नहीं दिया जा सकता। और उस छोटे से बच्चे ने मां की गोद में सिर रखकर जैसे शपथ ली थी, मैं अपने पिता की अस्मिता और अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए जीऊंगा। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, छत्रसाल बांस की तलवार से काल्पनिक शत्रुओं से युद्ध करते, कभी किसी झील के किनारे अकेले खड़े होकर बादलों से बातें करते और कभी जंगल में अकेले निकल जाते, जैसे उस अज्ञात शत्रु को ढूंढ रहे हों जो उनकी मातृभूमि को लूट रहा था। और एक दिन जब वो केवल 6 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, ये मुगल कौन हैं जो हमारे लोगों को सताते हैं? मां ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में तेज था, उम्र से आगे की परिपक्वता थी। उन्होंने कहा, बेटा, ये वो हैं जो अपने अधिकार के लिए नहीं, पराई जमीन को हड़पने के लिए तलवार चलाते हैं। पर एक दिन कोई आएगा जो इस अंधेरे को मिटाएगा। और मां नहीं जानती थी कि वह कोई और नहीं, उन्हीं की गोद में बैठा उनका बेटा ही होगा। समय बीतता गया। अब वह बालक घुड़सवारी सीख रहा था, धनुष चलाता था, तलवार घुमाता था। गुरुजन कहते, राजकुमार छत्रसाल युद्ध में उतनी ही रुचि लेते हैं जितनी कोई कवि कविता में। पर उन्हें युद्ध सिर्फ शारीरिक कौशल नहीं लगता था, यह धर्म था, यह आत्मसंस्कार था। और फिर जैसे ही उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया, नियति ने उन्हें एक और परीक्षा दी। उनके पिता राजा चंपतराय बुंदेला, जिन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार किया था, वीरगति को प्राप्त हुए। समाचार गांव में जैसे आग की तरह फैला, हर कोई शोक में था। पर छत्रसाल, वह तो मां के चरणों में बैठकर एकटक देखते रहे। आंखों में आंसू नहीं थे, उनका चेहरा शांत था, पर भीतर कुछ टूट गया था। और फिर उन्होंने मां से कहा, मां, जिस धरती पर मेरे पिता का रक्त गिरा है, अब वहां मेरा पराक्रम खिलेगा। यह शब्द कोई वाक्य नहीं था, यह घोषणा थी। यह उस बालक का उत्तर था जिसने अभी जीवन को जाना भी नहीं और मृत्यु से टकराने को तैयार था। अब छत्रसाल बदल चुके थे। अब वे सिर्फ तलवार चलाना नहीं चाहते थे, अब वे युद्ध समझना चाहते थे। वे गांव के बुजुर्गों से नीति सीखते, संतों से धर्म की बातें करते। वे कहते, मैं केवल सेनापति नहीं बनूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। और सच में उनकी बातों में जादू था। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक युवा दल तैयार कर लिया था, जो गरीबों की रक्षा करता, गांवों की चौकसी करता और मुगलों की हलचल पर नजर रखता। वे रात्रि में गुप्त योजनाएं बनाते, दिन में वीरता का अभ्यास करते। छोटे से शरीर में एक बाघ की आत्मा बसती थी और मन शिवाजी महाराज से प्रेरित था। अब समय था तैयारी का, अब समय था जागरण का। 16 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने बुंदेलखंड की हर गली, हर घाटी को अपने पद चिन्हों से नाप लिया था। उन्हें झांक था, कौन सा किला कमजोर है, कौन सा गांव मुगल अत्याचारों से थका हुआ है। और तब एक रात्रि मां के चरणों में बैठकर उन्होंने कहा, मां, अब समय आ गया है,
अब मैं अपने पिताश्री का अधूरा स्वप्न पूरा करूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कल से मैं इतिहास लिखने निकलूंगा। मां ने आंखों में आंसू लिए, हाथ उठाए। अब वो बालक बड़ा हो चुका था। तलवार की धार उसकी आंखों में चमकती थी। छत्रसाल को एक मार्गदर्शक चाहिए था, कोई ऐसा जिसने मुगलों से लड़ाई केवल तलवार से नहीं, बल्कि रणनीति और धर्म के आधार पर लड़ी हो। और उस समय भारत में एक नाम गूंज रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र की धरती पर जन्मा वो सिंह जिसने मुगलों की नींव हिला दी थी। और छत्रसाल ने ठान लिया, मुझे उनसे मिलना है। सन 1665 छत्रसाल ने बुंदेलखंड को पहली बार अपने पीछे छोड़ा। एक युवा योद्धा कुछ साथियों के साथ पैदल ही चल पड़ा महाराष्ट्र की ओर। सैकड़ों मील की यात्रा, न जंगलों का भय, न डाकुओं की चिंता। हर पड़ाव पर वो लोगों से पूछते, क्या आपने शिवाजी महाराज को देखा है? क्या आप जानते हैं वे कहां हैं? और अंततः वह क्षण आया, सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित शिवाजी की गुप्त छावनी में। जब वह पहुंचे तो वहां की वायु में कुछ दिव्यता थी, जैसे हर पत्थर कह रहा हो, यहां कोई साधारण मनुष्य नहीं रहता, यहां स्वराज्य का स्वप्न पलता है। जब शिवाजी ने पहली बार उस किशोर योद्धा को देखा तो मुस्कुराए। छत्रसाल ने चरण स्पर्श किया और कहा, महाराज, मैं बुंदेलखंड से आया हूं। वहां की धरती पी रही है अत्याचार का विष। मुझे आपकी कृपा चाहिए। मुझे युद्ध की कला नहीं, धर्म का उद्देश्य समझना है। शिवाजी ने अपने हाथों से उसका कंधा थामा और कहा, वीर को तलवार नहीं, उद्देश्य बड़ा बनाता है। उनके बीच घंटों चर्चा हुई। रणनीति, छापामार युद्ध, दुर्गों का निर्माण, जन सहयोग, सब कुछ। शिवाजी ने छत्रसाल को बताया कि युद्ध केवल शत्रु से नहीं होता, अहंकार से भी लड़ना होता है। और सबसे बड़ा युद्ध न्याय के लिए होता है। कुछ माह बीते। अब वे नीति, धर्म और विजय की त्रिवेणी बन चुके थे। शिवाजी ने जाते समय उनके हाथ में एक खड्ग रखी और कहा, यह तलवार अब तुम्हारी नहीं रही, ये उस मां की है जिसने तुम्हें जन्म दिया। अब इसकी धार को केवल धर्म के लिए चलाना। छत्रसाल की आंखों में चमक थी। अब वह लौटने को तैयार थे, पर यह लौटना एक साधारण पुत्र का नहीं था। क्या मैं अपने लोगों को बचा पाऊंगा? क्या मेरी रणनीतियां सफल होंगी? और जैसे ही वह बुंदेलखंड पहुंचे, वहीं की हवाएं उन्हें पहचान गईं। गांवों में संदेश गया, राजकुमार छत्रसाल लौट आए हैं और अब युद्ध होगा न्याय के लिए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जनमानस ने उन्हें अपना नेता मान लिया। एक रात्रि उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और नीचे उनके चारों ओर बैठे योद्धाओं की आंखों में उम्मीद की लौ जल रही थी। छत्रसाल ने कहा, हम लड़ेंगे मुगलों से, उनके जुल्म से, लेकिन याद रखो, हमारा उद्देश्य केवल किला जीतना नहीं है, हमें दिल जीतने हैं। हमें जनता को साथ लेकर चलना है ताकि ये आंदोलन अकेले हमारा न लगे। और धीरे धीरे एक छोटी सी सेना बनने लगी। अब तक बुंदेलखंड का हर गांव दबी हुई आहें भर रहा था। मुगल सूबेदारों की बर्बरता, मंदिरों का अपमान, किसानों से जबरन वसूली, हर ओर डर और निराशा का साया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि छत्रसाल वापस आ गए हैं, उनके चेहरों पर आशा की हल्की किरण दिखने लगी। छत्रसाल जानते थे, मुगलों से सीधे युद्ध करना आत्मघात होगा। उनकी ताकत बड़ी थी, सैनिकों की संख्या, हथियारों की चमक और खुफिया तंत्र, सब कुछ। इसलिए छत्रसाल ने चुना छापामार युद्ध, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी की सिखाई रणनीतियों को अपने बुंदेली रंग में ढालते हुए उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों का पूरा नक्शा तैयार किया। हम मुगलों को मैदान में नहीं हराएंगे, हम उन्हें अपने ही अंधेरे में घसीटेंगे। रात्रि की एक सभा में जब उनके भरोसेमंद योद्धा एकत्र हुए, छत्रसाल ने हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर एक नक्शा जमीन पर खींचा। ये है मुगलों की छावनी ओरछा, और ये है उनके गुप्त मार्ग। पर यह हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। हम रात में आएंगे और ऐसे वार करेंगे कि दिन में भी डर से कांप उठेंगे। रात का समय था। चंद्रमा अपनी चादर में आधा ढका हुआ था। पहली छापामार टुकड़ी निकली। 20 युवा, चेहरे पर काजल, शरीर पर काला वस्त्र, हाथों में देसी हथियार। उनका लक्ष्य था मुगल टुकड़ी की रसद सप्लाई को काटना। और जैसे ही उन्होंने वार किया, एकाएक पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मुगलों को समझ ही नहीं आया कि यह हमला कहां से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। ये कौन थे? राजपूत, डाकू
या कोई मायावी शक्ति? छापामार युद्धों की संख्या बढ़ने लगी। हर रात मुगलों के गोदाम जलाए जाते, रसद लूट ली जाती, चौकियों पर हमला कर सैनिकों को कैद कर लिया जाता। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी, छत्रसाल कभी एक जगह नहीं रुकते थे। हर जगह से अचानक आते और फिर अंधेरे में विलीन हो जाते। अब मुगलों को पहली बार यह एहसास हुआ, हम किसी शासक से नहीं, किसी परछाई से लड़ रहे हैं। बगावत की लहर बन गया। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, यहां तक कि बच्चे भी अब इस संग्राम में भागीदार बन चुके थे। कोई छिपकर हथियार बनाता, कोई मुगलों की गतिविधियों की सूचना देता, कोई गुप्त संदेश लेकर दूसरे गांव तक दौड़ता। बुंदेलखंड अब एक सेना नहीं, एक जीवित आंदोलन बन चुका था, और इसका नायक कोई राजा नहीं, जनता का पुत्र छत्रसाल था। दिल्ली दरबार तक जब खबरें पहुंची कि बुंदेलखंड में एक नया विद्रोह खड़ा हो रहा है, तो औरंगजेब ने गुस्से में पूछा, ये छत्रसाल कौन है? क्या फिर कोई शिवाजी पैदा हो गया है? सूबेदारों ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वो बहुत चतुर है, लोगों का दिल जीत कर लड़ रहा है। और यही बात औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान कर गई। उसे लगा, यदि ये चिंगारी अब न बुझाई गई तो बहुत जल्द यह आग पूरे मध्य भारत में फैल जाएगी। और उसी क्षण छत्रसाल ने पुनः तलवार उठाई। कल सूरज उगेगा और साथ में मेरा अगला वार भी। अब तक मुगलों को लग रहा था कि ये बगावत बस कुछ गांवों में सिमटी एक छोटी सी चिंगारी है, पर उन्होंने ये नहीं जाना कि ये चिंगारी अब दहकती ज्वाला बन चुकी है। छत्रसाल के छापामार युद्धों ने उन्हें आर्थिक रूप से झकझोर दिया था। छत्रसाल ने एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर अपने साथियों से कहा, आज तक हमने छिपकर युद्ध किया, अब समय है सीधा सामना करने का। अब हम मुगलों को दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की धरती पर कोई झुककर नहीं जीता, यहां केवल लड़कर जिया जाता है। जनता और सैनिकों में जोश भर गया। छत्रसाल ने गढ़कुंडार के पुराने दुर्ग में एक सैनिक शिविर स्थापित किया। महीनों तक वहां युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष विद्या और सबसे जरूरी रणनीतिक सोच। मुगलों ने जब सुना कि छत्रसाल अब खुलेआम युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं, तो औरंगजेब ने अपना सबसे क्रूर सूबेदार मोहिउद्दीन खान को भेजा। मोहिउद्दीन के मन में अहंकार भरा था। एक देहाती राजपूत क्या कर लेगा दिल्ली की ताकत के सामने? मैं उसे एक ही हमले में कुचल दूंगा। उसने भारी सैन्य दल के साथ गढ़कुंडार की ओर कूच किया, पर वो नहीं जानता था कि उसका सामना अब राजा नहीं, शेर से होने वाला है। दिन था, बैसाख की दोपहर, गर्मी अपने चरम पर और धरती तप रही थी। लेकिन उस दिन बुंदेलखंड की धरती शौर्य की वर्षा से ठंडी हो गई। छत्रसाल की सेना मैदान में खड़ी थी, कम संख्या पर साहस अनगिनत। सामने थे मुगल, भारी तोपों, घोड़े और हाथियों के साथ। छत्रसाल ने अपने सेनापति से कहा, हम संख्या में कम हैं, पर हमारी माटी हमें सहारा देगी। हर पहाड़ी, हर पेड़ हमारा साथी है। और जैसे ही शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ हो गया। छत्रसाल ने खुद सबसे आगे बढ़कर युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी तलवार बिजली सी चमकती, घोड़ा हवा से बातें करता और उनका जय घोष हर हर महादेव युद्धभूमि को कंपा देता। मुगल सेना अचंभित थी। ऐसी बहादुरी, ऐसा साहस उन्होंने कभी न देखा था। और फिर एक तीव्र आक्रमण में छत्रसाल ने मोहिउद्दीन खान को घायल कर दिया। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध समाप्त हुआ और विजय पताका लहराई। गढ़कुंडार दुर्ग में छत्रसाल के नाम की जय जयकार हुई। जब युद्ध की खबर आसपास के गांवों में पहुंची, तो हर घर, हर आंगन दीपों से सज गया। बुजुर्गों ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब फिर से उम्मीद जगी है, और अगले युद्ध की योजना बनाने लगे। कोई सिंहासन नहीं था, कोई ताज नहीं, कोई मुकुट नहीं, बस एक साधारण मिट्टी की चौपाल थी, जहां खड़े थे सैकड़ों किसान, बुजुर्ग, माताएं और बच्चे। और सामने खड़े थे वो वीर जिसने तलवार से नहीं, विश्वास से दिल जीते थे। आज बुंदेलखंड को राजा नहीं, अपना बेटा चाहिए था, और वो बेटा था छत्रसाल। गढ़कुंडार युद्ध के कुछ ही दिन बाद बुंदेलखंड के गांवों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक महासभा बुलाई। सभा में एक वृद्ध, झुकी कमर वाला किसान बोला, हमने बहुत देखे रजवाड़े, कोई दिल्ली से आदेश लाता, कोई सोने की छतरी के नीचे बैठता, पर पहली बार हमने देखा कोई हमारे लिए लड़ा, हमारे बीच रहा, हमारे दर्द को समझा। वो और कोई नहीं, हमारा छत्रसाल है। सभा में सन्नाटा था, और फिर गूंज उठा एक स्वर, राजा छत्रसाल, राजा छत्रसाल।
छत्रसाल खड़े हुए, नेत्रों में संकोच और कृतज्ञता थी। मैं कोई राजवंश से नहीं, मैं तो उसी धरती की गोद से निकला हूं जहां आप सब रहते हैं। अगर आप मुझे राजा कहें तो मेरी पहली आज्ञा यही होगी, मैं कभी राजसी ठाठ नहीं अपनाऊंगा। मैं वही रहूंगा जो एक सच्चा सेवक होता है। सभा में तालियां नहीं, बल्कि लोगों की आंखों से बहते आंसू थे, क्योंकि इतिहास में पहली बार राजा ने खुद को जनता का सेवक कहा था। और इस प्रकार 1671 में बुंदेलखंड में एक नया सूर्य उदित हुआ। राजा छत्रसाल बुंदेला ने अपने राज्य की घोषणा नहीं की, बल्कि जनता ने उन्हें गद्दी पर बैठाया। उन्होंने एक छोटा सा प्रशासनिक केंद्र बनाया, ना कोई किला, ना कोई ऐशो आराम, बस एक जनसभा भवन जहां रोज वो जनता से मिलते। यह राज्य राजशाही से नहीं, जनशक्ति से चलता था। राजा छत्रसाल ने शासन में 3 नियम बनाए। न्याय सबसे पहले। हर गांव में एक न्याय पंचायत बनाई गई, जहां बिना रिश्वत, बिना डर फैसला होता। समान अधिकार, ब्राह्मण हो या चर्मकार, सैनिक हो या व्यापारी, सबको भूमि, सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार। मातृभूमि सर्वोपरि। हर गांव में मातृभूमि पूजन की परंपरा शुरू की गई, ताकि हर बच्चा अपनी धरती से प्रेम करना सीखे। राजा ने धर्म को हथियार नहीं, संस्कार बनाया। यह एक ऐसा राज्य था जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों को समान सम्मान मिलता था। एक बार एक वृद्धा ने उन्हें झाड़ू पकड़ाते हुए कहा, राजा बेटा, जब तू मैदान से लौटे तो इस झाड़ू से अपने पैर साफ कर लेना, हमारी धरती को पवित्र रखना। छत्रसाल ने उस झाड़ू को राजदंड से ऊपर रखा। आज भी वो झाड़ू उनके स्मृति भवन में रखी है। पर जैसे ही राज्य व्यवस्थित होने लगा, दिल्ली की आंखों में चुभने लगा। मुगलों ने फिर से रणनीति बनाई। अब वो सीधे टकराने नहीं, बल्कि आंतरिक विद्वेष और धन लालच से राज्य को तोड़ना चाहते थे। राजा छत्रसाल को इसका आभास हो गया था। उन्होंने सभा में घोषणा की, अब हमको न केवल तलवार से, बल्कि चालबाजी से भी लड़ना होगा। बुंदेलखंड को सिर्फ शत्रु नहीं, अपने भी तोड़ सकते हैं। सन 1827 छत्रसाल की आयु अब 80 के करीब पहुंच चुकी थी। शरीर थक चुका था, पर आत्मा अब भी ज्वालामुखी थी। पर तभी मुगलों ने आखिरी बड़ा दांव खेला। मोहम्मद खान बंगश, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का विश्वास पात्र सेनापति, बुंदेलखंड पर पूरी सेना के साथ चढ़ आया। बंगश ने छत्रसाल के राज्य को घेर लिया, उनके बेटों को बंदी बना लिया, महलों को लूटा, मंदिर तोड़े और गांवों को जलाया। छत्रसाल चारों ओर से घिर चुके थे। एक रात उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, क्या मेरे जीवन की अंतिम घड़ी यही है? क्या मेरी बुंदेल भूमि फिर गुलाम बन जाएगी? पर छत्रसाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक दूत भेजा, हजारों मील दूर, पुणे, जहां थे बाजीराव पेशवा। संदेश में बस कुछ पंक्तियां थीं, जो गति भई गोसाई की, सो गति भई अब हमारी। बाजीराव से कहो, छत्रसाल बुंदेला की सुध ले अब तुम्हारी। यह सिर्फ एक पत्र नहीं था, एक इतिहासकार ने लिखा। ये वो आह थी जिसने महाराष्ट्र तक बिजली की तरह असर किया। जब बाजीराव ने पत्र पढ़ा तो उनके नेत्र जल उठे। ये वही छत्रसाल हैं जिन्होंने मुगलों से कभी समझौता नहीं किया, जिन्होंने हमें मराठा कहलाने से पहले स्वराज्य का अर्थ समझाया। पेशवा सभा में उन्होंने घोषणा की, अब कोई दरबार नहीं होगा, कोई विजय उत्सव नहीं होगा, जब तक बुंदेलखंड से अत्याचार समाप्त न हो जाए। और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा। घोड़े, भाले, ढालें और घोषणाएं। जहां से भी बाजीराव की सेना गुजरती, लोग कहते, धर्म की सेना आ रही है। एक दिन गढ़कुंडार के समीप एक मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ मुगलों की सेना, दूसरी तरफ बुंदेली योद्धा और मराठों की टुकड़ी। और तभी बाजीराव स्वयं घोड़े पर आगे बढ़े और सामने खड़े छत्रसाल के चरणों में झुक गए। आपने जो भूमि बचाई, आज मैं उसके लिए लड़ने आया हूं। छत्रसाल भावुक हो उठे। उन्होंने बाजीराव को गले लगा लिया और कहा, बाजीराव, तुम सिर्फ मराठा नहीं, धर्म का रक्षक हो। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो केवल भूमि का नहीं, मर्यादा का युद्ध था। छत्रसाल के बुजुर्ग शरीर में फिर वही जवानी लौट आई और बाजीराव की तलवार हवा से भी तेज चल रही थी। मुगलों को चारों ओर से घेरा गया। बंगश भागा, घायल हुआ और आखिर में हार मानकर दिल्ली वापस लौट गया। बुंदेलखंड आजाद हो गया। जनता फिर हंसी, मंदिरों में घंटियां गूंजी और धरती पर फिर से शांति लौटी। इस युद्ध के बाद
छत्रसाल ने बाजीराव को अपने पुत्र के समान स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने 3 चीजें तुम्हें सौंपी हैं, अपना हृदय, अपनी पुत्री और अपनी भूमि। हृदय, क्योंकि तुमने मेरी लाज रखी। पुत्री, क्योंकि तुम योग्य हो। भूमि, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे हाथों में यह जिम्मेदारी सुरक्षित है। और यही कारण था कि बाजीराव और बुंदेलखंड का रिश्ता कभी नहीं टूटा। तो साथियों, इस अध्याय में हमने देखा कैसे एक राजा ने जब सब रास्ते बंद हो गए तो एक सच्चे धर्मवीर को पुकारा और इतिहास बदल गया। यह सिर्फ सहयोग नहीं था, यह एकता की मिसाल थी, यह धर्म और स्वराज्य का संगम था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय मराठा।